भगवान की पावन कथा प्रारंभ की। पूछे रघुपति कथा रघुपति की कथा क्या है, तो ये जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। वो गंगा तो नदी में बहती है, ये गंगा तो हर जगह बह रही है। जहां कथा हो रही है वहीं आप गंगा नहाने का पुण्य ले रहे हैं। जिन्होंने कथा सुनी भगवान की कथा नहीं सुनी है, उनके कान नहीं बल्कि सांप के बिल के समान है। नहीं संत दरस नहीं देखा, दरस नहीं देखा, जिन्होंने आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें आंखें नहीं, मोर के पंख में बने हुए नकली नेत्र है, नकली आंखें। कहते सिर कटो तुमड़ी समतूला, जीन नमत हरि गुरुपद बोला। वो सिर कड़वी तुमड़ी के समान है जो गुरु और भगवान के चरणों में झुकने में दिक्कत होती है। जिन हरि कथा जिन हरि भगति हृदय रही आनी, जीवित सौ समान बलिदानी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, जीते जी मुर्दे के समान है वादनी। और कहते हैं मुकुर मणि मलिन और नयन विहीना। मुकुर मतलब दर्पण, शीशा। घर में आप चेहरा देखने के लिए शीशे को देखते हैं ना कभी, और शीशा गंदा हो, व्यक्ति की आंखें बहुत अच्छी हो, बीमारी कोई ना हो, तो क्या गंदे शीशे में अपना चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। शीशा साफ हो और व्यक्ति अंधा हो तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। और अगर दोनों गड़बड़ हो, शीशा भी गंदा हो और व्यक्ति भी अंधा हो तो दिखेगा? तो और नहीं दिखेगा। यही कंडीशन, यही स्थिति हमारी आपकी है, जिसके लिए भोलेनाथ यहाँ कहते हैं मुकुर मलिन
आंखों से अंधा हो, भगवान का रूप कैसे देख पाएगा। एक जगह 3 आदमी खड़े थे। तीन आदमी खड़े थे, तीनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। एक कहता था धक्का मारूंगा दरवाजा खुल जाएगा। दूसरा कहता था घंटी दबाऊंगा कोई आके दरवाजा खोलेगा। और तीसरा कहता आवाज लगाऊंगा कोई आके खोल देगा। एक संत उधर से गुजर रहे थे। स्वामी जी ने पूछा, भाई आप लोग अंधे हैं क्या? उन तीनों ने एक साथ चौंकते हुए बोला, आपको कैसे पता चला? हमने तो चश्मा पहन रखा है। बोले जिस दरवाजे को खोलने के लिए आप लोग योजना बना रहे हैं वो तो दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा तो पहले से ही खुला है। ठीक यही स्थिति समाज में है कि ईश्वर को पाने के अलग अलग उपाय की योजनाएं हम बनाते हैं, लेकिन उसका दरवाजा तो हमेशा खुला है। सिर्फ दिक्कत यह है कि हम देख लें कि वो खुला है। हृदय का दर्पण गंदा है, मुकुर मलिन है और हम ज्ञान के अभाव में अंधे हैं, दिखाई पड़ता नहीं। झारखंड बिहार में पहले 10वीं कक्षा में एक इंग्लिश में एक आर्टिकल पढ़ाया जाता था, कंट्री ऑफ ब्लाइंड, जिसपे DD1 पे एक स्टोरी भी आई। अंधों के देश में एक पायलट जहाज प्लेन क्रैश हो जाता है, वो गिर जाता है। कहां गिरता? अंधों के देश में गिर जाता है। सारे अंधे ही रहते थे वहां। दिन में सोते थे, रात में काम करते थे। खिड़की की जगह दरवाजे, दरवाजे की जगह खिड़की। उन्हें पता नहीं कि सूरज चांद सितारे कुछ होते हैं। रंगों के बारे में भी उनको खबर नहीं थी कि घास हरा होता है, सूरज लाल होता है, उन्हें नहीं मालूम। ये बेचारा आंख वाला वहां गिर गया। वहां से निकलने का कोई उपाय नहीं, उनके साथ रहने लगा। तो इसे नहीं मालूम कि इन्होंने कभी सूरज नहीं देखा, नीला आकाश कभी नहीं देखा, तितली कभी नहीं देखे, रंग बिरंगे फूल कभी नहीं देखे, और ये खेतों की हरियाली इसने नहीं देखा इन लोगों ने। सब्जियों के रंग कहां देखा होगा? हरी भिंडी, लाल टमाटर और बैंगनी तो उसका अपना ही रंग है, उसी के नाम पे बैंगनी रंग पड़ गया। वो बेचारा कहता देखो कितना खूबसूरत सूर्य उदय हुआ है। सब कहते पागल हो गया, ये भी कुछ होता है। फिर वो कहता कितने हरे भरे खेत है, तो वो कहते कि महापागल है। जब उसे वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वहां एक लड़की थी अंधों की, जिसे कभी थोड़ी रोशनी मिली थी। दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों ने विचार किया कि अब तो मैं नहीं जा सकता यहां से, तो यही जीवन भर रहना है, तो हम आपस में शादी कर लें। अंधों को जब पता चला कि मेरी बेटी से शादी करेगा ये पागल अज्ञानी आदमी, ये कहता है कि सूरज निकलता है, ये कहता है रंग बिरंगे फूल होते हैं, हरे हरे घास होते हैं, नीला आसमान होता है, महापागल है, अज्ञानी है, ये भी होता है कि इस पागल से अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। तो एक शर्त है, अगर इसका इलाज हो जाए पागलपन का तो शादी कर सकते हैं। तो पागल अंधों के डॉक्टर आए, सब सिरिंज उरिंज लेके छू के जांच किया कि पागलपन किधर है। तो डॉक्टर ने बोला इसके नाक के दोनों तरफ गोल गोल 2 वस्तु है जो पागलपन का कारण है। हम लोगों के पास वो नहीं है, इसी के पास है। अगर वो निकाल दिया जाए तो ये अच्छा हो जाएगा, हम लोगों जैसा हो जाएगा, मतलब अंधा हो जाएगा, तो हमारी जैसी बातें करने लगेगा। आज के समय में कोई युवक या कम उम्र का बच्चा या बड़े उम्र के ही धर्म की बात करें, परमात्मा की बात करें, परलोक की बात करें, ईश्वर की बात करें, बोलेंगे पागल हो गया, स्क्रू ढीला हो गया है, बहुत धार्मिक बात करता है।
इसका पागलपन ठीक हो जाए तो हम लोगों जैसा हो जाए ज्ञानी। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देख ही कमी दीना। दर्पण गंदा है हृदय का और आंखों से अर्थात ज्ञान के अभाव में व्यक्ति अंधा है तो भीतर बैठे परमात्मा को कैसे देखेगा। जहां वस्तु खोती है वही ढूंढना चाहिए। एक माता जी, बूढ़ी माता जी, जब बूढ़े हो जाए तो दिमाग भी थोड़ा स्पेशल चलता है। अब एक माता जी बस पे चढ़ी और बोली कंडक्टर को कि बेटा गाजियाबाद आए तो बता देना। तो जब बस चली तो बस थोड़ा 20 किलोमीटर आगे पहुंच गई। बस 20 किलोमीटर आगे पहुंच गई तो कंडक्टर ने ड्राइवर को बताया कि माताजी ने कहा था कि उठा देना गाजियाबाद, ये तो आगे आ गई, बस घुमाइए, उनको उतरना होगा गाजियाबाद में। जब गाजियाबाद आया, माताजी सो गई थी, गाजियाबाद आया, माताजी को उठाया, माताजी गाजियाबाद आ गया, उठी, दवाई खाई, बोली चलो बेटा। बोली उतरना नहीं आपको? नहीं, मेरी बेटी ने कहा था कि टाइम वही रहेगा, गाजियाबाद आए तो दवाई खा लेना। बोले बुलंदशहर से घुमा के ला रहा हूं गाड़ी। तो ऐसा भी हो जाता है। तो एक माता जी की सुई खो गई कटहल मोड़ पर, और वहां से श्रीमान सुरेश सिंह जी गुजर रहे थे तो देखा एक बूढ़ी माता बहुत परेशान है। बोले माता जी क्या हुआ? तो बोले बेटा हमारे सुई हेरा गई। बोले अच्छा, यहीं पे खोद दिए 2 फीट सड़क, सुई नहीं मिली। तो इन्होंने कहा कि कहाँ खोया हो तो बताइए। बोले सुई तो घर में खोया है। तो यहाँ क्यों ढूंढ रही है? बोले लोगों ने कहा जब कुछ भी खोए तो रोशनी में ढूंढिए, जहां उजाला हो। घर में अंधेरा है, यहाँ बत्ती लगी हुई है, इसलिए यहाँ ढूंढ रहे हैं। तो सुरेश सिंह जी सिर पकड़ लिए, बोलने लगे माता जी ठीक लोगों ने कहा है कि रोशनी में ढूंढिए, लेकिन जहां खोई हो वही ढूंढिए। अगर वहां अंधेरा है तो वहां रोशनी करिए, वहां दिया बत्ती करिए, उजाला जलाइए, लेकिन वही ढूंढिए, ढूंढेंगे तो मिलेगा। तो हृदय में परमात्मा है। अगर हृदय के अंदर अंधेरा है और हम बाहर ढूंढे जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन अंदर कभी नहीं झांकते। भीड़ बहुत पसंद है, हंगामा बहुत पसंद है, अकेले हो जाए तो अंदर की आवाज आ जाए, लेकिन डर लगता है, उसे हम अकेलापन कहते हैं। अब तो उपाय भी हो गया, जब अकेले हो मोबाइल चला दो, रील देखने लगो, कोई रहे या न रहे। एक आदमी, उसका दिन भर न्यूज चलता था, कोई रहे या न रहे। बोले क्यों चलाते? लगता है कि भीड़ भाड़ है। हाँ, न्यूज चलते रहता है तो लगता है घर में सब लोग हैं, अकेलापन नहीं लगता। जहां खोए वही ढूंढिए, भीतर अंतर ज्योति जगाओ सदगुरु, अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, गाते हैं ना आप लोग। तो हृदय में ज्योति जलाइए, वहीं पे मिलेगा। एक बार विष्णु भगवान के मन में इच्छा हुई कि हम रांची जाएं। नारायण वैकुंठ में थे तो झारखंड उनको ऊपर से बहुत सुंदर लगा, तो बोले चले रांची। लक्ष्मी मैया ने कहा कि ना कलयुग चल रहा है, मत जाइए। बोले नहीं, राकेश भास्कर जी हमारे एक भक्त है, वहां हरमू कॉलोनी में रहते हैं, उनके यहां जाना है। तो लक्ष्मी मां ने कहा कि जाते हैं तो जाइए, भास्कर जी क्या रही है, या लौट के मत आना। भगवान आ तो गए, अभी जैसे आए भक्त आदमी, भास्कर जी लोगों को बताने चले गए कि प्रभु आए। अब लोग जुटने लगे, लोगों को लगा कि कहीं भगवान भाग गए तो कोई गगुल जी का पंख नोचने लगा, कोई उनका चक्र लेके भागा, कोई कपड़ा फाड़ के भागा, कोई उनका मुकुट लेके भागा। भगवान एकदम परेशान, भगवान भागे वहां से, भागे
पीछे से लोग पीछा करने लगे जहाज से, जाएंगे कहां, आ गए। जैसे गणेश जी दूध पी रहे हैं, लोग एकदम पीछा कर दिए, वैसे ही भगवान का पीछा करने लगे। भगवान भागने लगे, नारद मुनि मिले रास्ते में, नारायण नारायण। बोले प्रभु ये आपकी दुर्दशा, हमने सुना है आप तो रांची गए थे। बोले भला है कि कराची नहीं गए थे, रांची में जब ये दुर्दशा हो गई तो कराची में क्या होता पता नहीं। लोग कहते हैं कि 2 रांची है दुनिया में। बोले कौन कौन? तो एक रांची और एक कराची है ना भाई। बोले अच्छा हुआ कि कराची नहीं गए, नहीं तो वहां से निकल भी नहीं पाते। तो नारद मुनि ने कहा कि लौट जाइए। बोले क्यों, बैकुंठ तो नहीं जा सकते? अच्छा तो वहीं जाइए, आपके भक्त लोग हैं हर मुंह में। बोले ना ना, उन भक्तों से बचाए कोई। तो एक काम करिए, आज से जाइए और उनके हृदय में बैठ जाइए, हमेशा वो बाहर ढूंढेंगे, आप अंदर बैठे रहिएगा। जो गलती से अंदर घुसे उसको मिल जाइएगा। कहते हैं कि तुझे पाना बहुत मुश्किल न था, क्या अक्ल के रास्ते से गए इसलिए भटक गए, हृदय के रास्ते से जाते तो वहां पहुंच जाते। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काबा कैलाश में, पास रहता हूं तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मैं तो अंदर ही बैठा रहता हूं और तू बाहर ढूंढता है, और ढूंढने मुझे कहां जाता है? तू तो पिकनिक मनाने जाता है, तीर्थों के नाम पे पिकनिक मनाने जा रहा, मुझे कहां ढूंढ रहा है? अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो बोले अरे चलो भाई, भगवान का नाम भी हो जाएगा, पिकनिक करके आते हैं। सचमुच मुझे ढूंढो तो मिल जाऊंगा वहां भी, और वहां जाने के पहले यहां भी, यही मिल जाऊंगा। हृदय को पवित्र करना ही परम तपस्या है। आप जल चढ़ाइए, कांवर लेके जाइए, बेलपत्ते चढ़ाइए। बेलपत्ते पे एक बात याद आ गई। देखो भगवान के उपासना की अलग अलग पद्धति है। हम लोग तो सन्यासी हैं, शिव जी की अपनी महिमा है, उनके मंत्रों का तांत्रिक प्रयोग भी है, बेलपत्र चढ़ाने की भी अपनी महिमा है। लेकिन हम उस महिमा के अंधविश्वास में न फंस जाएं कि कोई ये कह दे कि जब आपका बच्चा सालों भर ना पढ़े कोई बात नहीं, परीक्षा में जाने से पहले 3 पत्ते वाला बेल पत्र शहद में लगा के शिवलिंग पे चढ़ा दे, फर्स्ट डिवीजन आएगा। अगर मेहनत करके बच्चा गया तब भी मानेगा कि बेलपत्र से मिला है। और अगर केवल बेलपत्र चढ़ाने से ही सब पास होने वाले हैं तो सारे IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद करवा दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजुकेशन पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो बेकार ही खर्च हो रहा है। बेलपत्र के वृक्ष लगाइए और परीक्षा, केवल परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा में जाते समय 3 पत्ते वाला बेलपत्र लीजिए, शहद की खेती करिए और बेलपत्र के वृक्ष लगाइए और चढ़ा दीजिए, डिग्री मिल जाएगी, बन जाइए IAS। इतना बेचारे मुखर्जी नगर में मर रहे हैं सब, तैयारी कर करके दिल्ली में UPSC की तैयारी में। जरूरत क्या है? बेलपत्र लाओ। 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, कई तो 10-10 साल से बैठे हैं। वो लोग लगता है ये वीडियो नहीं देखा उन्होंने। उनके पास बेलपत्र पहुंचाइए जो चढ़ाए और IAS बने। इसलिए माताएं ज्यादा इस चक्कर में पड़ जाती है। आजकल भागवत के नाम पे, शिव पुराण के नाम पे, राम कथा के नाम पे भगवान की कथा कम और टोना टोटका ज्यादा सुना रहे हैं। और जो जितना टोना टोटका सुनाता है उसी का ज्यादा देखा जाता है। बोले ये बाबा आजकल खूब चल रहे हैं। कौन सा ज्ञान दे दिया? नहीं, वो बताए थे कि ये खाने से ये हो जाता है।
अरे साधु से ज्ञान लेने के लिए आप बैठे हैं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, प्राकृतिक चिकित्सा वाला है, वो किस लिए बैठा है वहां? या तो एक डिस्पेंसरी खोल के बैठ जाए, अगर यही सब जड़ी बूटी ही बताना है तो। उसके लिए आचार्य बालकृष्ण जी और रामदेव जी महाराज काफी है, उसके लिए है ना उनके पास इंतजाम। अभी संत लोग भागवत सुनाने के नाम पे टोटका बताते रहे कि ऐसे गंडा बांध दीजिए, ऐसे ताबीज बांध दीजिए, इतने 8 प्रकार के दाल को लेके सिर से उठा के ऐसे डाल दीजिए, सब काम हो जाएगा। जैसे कि वो भूत प्रेत दाल के लिए बैठा हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जल चढ़ाना, उपवास करना, व्रत करना, मंत्रों का जप करना, जितने प्रकार योग करना, जितनी साधनाएं, सबका लक्ष्य एक ही है, ईश्वर प्राप्ति। और वो कैसे होता है? चित्त की शुद्धि, हृदय पवित्र हो गया तो आप ईश्वर के करीब क्या ईश्वरमय हो गए। योग का मूल सूत्र क्या कहता है? योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों को शांत कर देना, रोक देना। और योग का अर्थ जीव ब्रह्म का मिलन है, भक्त और भगवान का मिलन ही योग है। तो हम कुछ भी करते इसलिए कि चित्त की वृत्तियां साफ हो जाए। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? है कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभुआन बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभुआन बैठे।